व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसीलिए आज है मेरा फैट लॉस जर्नी का डे 89 गाइस। यस, डे 89 पे पहुँच चुके हैं हम। सो सबसे पहले मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं चली गई थी जिम। और आज मुझे एब्स भी करने थे और बहुत सारी चीज़ें करनी है, कुछ नया भी ट्राई किया है, वो आपको वीडियो के एंड में दिखेगा। सो यस, अभी राइट नाउ मैंने चालू कर दी थी अपनी रनिंग करने के लिए। एंड ट्रेडमिल पे जाकर सबसे पहले मैंने टोटल करी थी 20 मिनट्स। 10 मिनट्स मैंने करी थी 6 की स्पीड पे और उसके बाद 5 मिनट 8 की एंड 5 मिनट नहीं 2 मिनट 10 की स्पीड पे करी थी, वो भी रोक रोक के, उससे ज़्यादा मेरे से होती नहीं है। एंड देन नॉर्मल। तो ये हो गया मेरा आज का रनिंग। सो उसके बाद मैंने 3 सेट किए थे अपने जंपिंग जैक्स के। और ये सारे के सारे जो हैं फ़ैट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये 20-20 के 3 सेट किए थे मैंने। सो ये जो है क्या बोलते हैं, जंपिंग जैक्स जो है या फिर रनिंग जो है, ये जो भी कोई उछल कूद वाला वर्कआउट है, वो सारा का सारा फ़ैट लॉस के लिए काम आता है। और आजकल मेरी साइड बाय साइड डाइट की जर्नी भी चल रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी चेंजेस इन मी। सो यस, तो थोड़े बहुत ही मतलब 3-4 kg मेरा लूज़ भी हुआ है वेट। एंड लेट्स सी मेरा जो आइडियल वेट है 49, वो कब तक आता है। मैंने 30 डेज़ का चैलेंज ले रखा हैगा। सो यस, तो यस, इसके बाद ये है मेरा तीसरा सेट जंपिंग जैक्स का। और जंपिंग जैक्स मैंने किए थे 20-20। और जंपिंग जैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी टोनिंग के लिए, फ़ैट लॉस के लिए एंड या सारी चीज़ों के लिए। देन इसके बाद आ गई थी मैं, ये पूरा का पूरा मेरा अभी अनकट चल रहा है, जितना भी चल रहा हैगा। जब तक मैं नहीं थकी, मैंने कहा 3-3 सेट भी हैं बट अनकट बना लेते हैं जितना मेरे से हो सके। सो यस, उसके बाद मैंने स्किपिंग रोप ले ली थी एंड चालू कर दिए थे 50-50 के अपने मैंने सेट मारने के लिए। ये भी मैंने 3 सेट किए और एक बार में मैंने 50 जंप किया। सो 50-50 के दैट मीन्स टोटल हो गए 150 जंप। सो यस, तो जंपिंग जो है ये भी आप देख सकते हैं उछल कूद वाला है। जो भी मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है उसमें आपका फ़ैट लॉस होता ही होता है। बट बेस्ट ये है कि आप साइड बाय साइड डाइट भी करें। सो यस, मैं डाइट भी कर रही हूँ अब। एंड 50 का एक सेट हो गया, अब ये मेरा दूसरा सेट है 50 का। और कम होती जा रही हूँ, मेरा वेट कम होता जा रहा है और पेट भी मेरा कम होता जा रहा है। यू कैन सी दैट बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड उसके बाद और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं मैं लेने वाली हूँ। बट चैलेंज लेना और उसको पूरा करना बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि एक तो आप वीडियो में दिखा रहे हो, एक आप वो सच में कर रहे हो। तो मैं अगर कोई चैलेंज ले लेती हूँ, मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। मैं जो भी कुछ वीडियो में दिखाती हूँ अपने डाइट में या फिर एक्सरसाइज में, मैं वो रियल में करती हूँ। हालांकि एक्सरसाइज में मैंने चैलेंज नहीं ले रखा है, ये मैं डेली अपना वर्कआउट जो भी करती हूँ वो डालती हूँ। बट डाइट का मैंने चैलेंज लिया हुआ है। सो जो भी खाती हूँ सब कुछ डालती हूँ, सब कुछ। और यू कैन सी कि कितना हार्ड डाइट कर रही हूँ मैं। तो वो आप जब डाइट की वीडियोस देखोगे तो उसमें पता चलेगा। देन ये है मेरे वर्कआउट की वीडियो। और डाइट के बिना ये अधूरी है और इसके बिना डाइट अधूरी है। तो दोनों ही करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप डाइट करोगे तो बॉडी जो है वो ढीली हो जाएगी, वो गंदी लगेगी। तो इसीलिए साथ के साथ वर्कआउट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बॉडी जो है टोन्ड रहे एंड पतली भी हो जाए। सो सोने पे सुहागा वाली बात है। देन इसके बाद मैंने अपने किए पुलअप्स। और पुलअप्स ये मैंने 15 का वेट लगा के किए थे 10 टाइम्स। एंड देन इसके बाद मैं नीचे आके करूँगी अपने बार डिप्स। और ये पूरा का पूरा भी मेरा एक ही सेट चल रहा है अनकट। यू कैन सी 3-3 सेट मारने के बाद भी थकी हुई हूँ नो डाउट, बट वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है भाई, इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी मैंने किए थे 10 टाइम्स बार डिप्स। और काफ़ी अच्छा वर्कआउट है ये भी। देन आज मुझे एब्स करने हैं, तो फिर हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। तो इसको कर देते हैं नीचे ना, ऊपर बार्स के ऊपर हम लटक जाएंगे। पहले मैं अपने हाथों को वो कर रही हूँ क्योंकि थकी हुई हूँ ना काफ़ी ज़्यादा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आज हम लगाएंगे 15 के 3 सेट, क्योंकि ये जो है लोअर एब्स का है और हम एब्स कर रहे हैं, तो आज सारा एब्स का वर्कआउट करेंगे, एब्स का योगा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, वो आप देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओ भाई साहब, मेरी इतनी गंदी हालत है, मैं पैरों पे ऐसे हाथ मारती हूँ, दैट मीन्स वो पैर का जो दर्द होता है ना, वो अनबेरेबल होता है। आई कैन नॉट बेयर इट बट आई हैव टू डू इट वाला सिस्टम होता है। सो यस, हाथ भी दर्द हो रहे हैं, बट मुझे तीसरा सेट लगाना है अनकट में। सो 1 2 3 4 5 यस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। सो बस बहुत गंदी हालत हो गई है, बहुत गंदी हालत हो गई है बट करना ज़रूरी है, और ये भी अभी अनकट ही चल रहा है। सो इसके बाद मैं करूँगी अपना स्क्वाट्स। वाओ, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 टाइम्स करूँगी जंपिंग स्क्वाट्स एंड 5 टाइम्स करूँगी अपना साइड प्लस में स्क्वाट्स। 2 3 4 एंड ये हो गया 5। नाउ दूसरा सेट। बहुत गंदी हालत है मेरी, बट मैं भी कैमरे पे एंगल ले ले के वीडियो बनाती हूँ बट बनाना पड़ेगा ना भाई, क्या कर सकते हैं। सो यस, ये दूसरा सेट है मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे हैं, बट करना है। 1 2 3 4 5। नाउ तीसरा सेट। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तीसरा सेट करना है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वो नाउ 5 टाइम्स साइड प्लस में स्क्वाट्स। 1 2 3 4 5। ऑलराइट, सो ये हुए 3 सेट डन। अब ये है मेरा पहला सेट बर्पीज का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई लगती नहीं है, बहुत गंदी हालत हो जाती है। 11 एंड 1 मोर 12। सो मैंने 12 के किए थे 3 सेट। सो ये है मेरा दूसरा सेट। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बहुत हार्ड चीज़ है भाई, 9, 10, 11, 12. Very good. Now ये तीसरा सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yippee! I did it. Now अब आगे abs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. यस, सो अब मैंने 5 kg का डंबल लिया. 1, 2, ये अपर एब्स है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. उधर से भाकर चिल्ला रहा 3 more 3 more. मेरी हालत नहीं है बट ठीक है कर देती हूँ. 2 and 3 तो हो गए टोटल 15. भाई बहुत गंदी हालत हो जाती है बट वही है ना, जो वीडियो बना रहा है उसका क्या जा रहा है, जो कर रहा है उसकी तो हालत ख़राब हो रही है ना. ये हाल है, बहुत गंदा बुरी तरीके से वाला हालत हो गई थी. उसके बाद मैं 10 kg का डंबल लेने की कोशिश कर रही हूँ. तो ये ले लिया मैंने 10 kg का डंबल. एंड नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बहुत गंदी हालत हो जाती है. 10 नहीं हो पा रहा भाई. 11, 10 किलो की प्लेट है. 12, बस 12 पे ख़त्म. मैं बस मर गई. देन 5 नॉर्मल भाग गया था. अब नॉर्मल मार 5. अरे भाई हालत तो देख लो. 4 and 5. बट यस, एब्स बनाने हैं अगर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई. मेहनत ही तो है जो रंग लाती है, और क्या रंग लाएगा, और कुछ नहीं रंग लाता है. देन ये भी अपर एब्स के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. नाउ दूसरा सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नाउ तीसरा सेट. भाई जितना ये आसान दिख रहा है ना कि हाँ बोलो तो ये फटाफट कर ले रही है,
ये आसान है नहीं, मुझे अपने दिमाग को समझाना पड़ता है कि जल्दी जल्दी करेगी तो तेरा जल्दी सेट ख़त्म होएगा, तो बस ये है नहीं आसान, बहुत गंदा दर्द होता है अपर एब्स में, बट करना है तो करना है। इसके बाद भागड़ कह रहा था, चिल्ला रहा था, 30 कर ले 30 कर ले। मैंने कहा तुम्हारे जैसा हो ना भाई अगर कसम से कोई ट्रेनर, तो बंदा जिम ही छोड़ के भाग जाए। देन ये मैं कर रही थी 20-20 के सेट, और ये भी अपर एब्स का ही है, एंड नहीं लग रहे थे जितना, मतलब कहने की बात है, नहीं लग रहे थे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी अपर एब्स का है, एंड ये भी काफ़ी अच्छा वर्कआउट है। इससे आपके साइड में भी, साइड का फैट भी ख़त्म होता है। ये भी अपर एब्स का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत डिफ़िकल्ट है ये, जितना दिख रहा है ना, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो अब हम आ गए लोअर एब्स के वर्कआउट पे। सो अपर एब्स मेरे ख़त्म हो गए, और इसके अब मैं मारूंगी 3 सेट। ये काफ़ी अच्छा है, और लेकिन जितना अच्छा है उतना मतलब डिफ़िकल्ट भी है भाई। दिखना, जो चीज़ें दिखती हैं ना, मतलब लोग सोचते होंगे कि वीडियो में तो मतलब आसान सा ही है, कर लेंगे हम, लेकिन जब आप करने जाओगे ना कंटिन्यूस तो पता चलेगा बहुत गंदी हालत हो जाती है। लेकिन जब उसके रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो जो दिल को सुकून मिलता है ना, जो खुशी होती है, जैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अचानक से उसके रिज़ल्ट मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। तो बस वही है, तो मुझे रिजल्ट्स मिलने लग गए हैं, तो अब मैं मेहनत से नहीं डरती। सो ये भी जो है ये लोअर एब्स का है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ दूसरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ तीसरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ख़त्म भाई 15 में। देन ये मैंने किए थे 20-20 के, और ये भी लोअर एब्स का वर्कआउट है, एंड सारा का सारा जो एब्स का वर्कआउट किया है मैंने, जो भी मैं अल्टरनेटिवली करती हूँ, क्योंकि एब्स एक दिन छोड़कर एक दिन मारने चाहिए अगर सच में आपको एब्स लाने हैं, तो अदरवाइज़ दर्द होगा और कुछ नहीं होगा। सो यस, तो ये मैंने इसके किए थे 3 सेट, और इससे बहुत ज़्यादा पेट पर खिंचाव आता है। लोअर एब्स पे तो इतना ज़्यादा खिंचाव आता है, लेकिन टोनिंग होगी ना। अगर एब्स बना रहे हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। घर में बैठे हुए थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, बाहर निकलना पड़ता है। बाहर भी नहीं, घर में भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन करने वाला होना चाहिए, और उसके लिए आपको दिमाग को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है। तो मतलब आपकी विल पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड विल पावर जो होती है वो एक तरीके का मेडिटेशन होता है। लोग कहते हैं आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन करने के लिए भी आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, दिमाग को मनाना पड़ेगा, और ये काम करने के लिए भी आपको मनाना पड़ेगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। आपका दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो
कोई भी चीज़ जिसमें आपको दिमाग को समझाना पड़े, आपकी विल पावर लगती है, उसको मेडिटेशन कहा जाता है। सो ये मेरी मेडिटेशन है और इससे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। देन दोबारा मैंने होल्ड किया, मैंने किया था 20 सेकेंड्स तक होल्ड एंड बहुत गंदी हालत हो जाती है भाई, बट करना है, करना है, करना है, करना है। इसके बाद अब मैं ये करूँगी 1 मिनट तक होल्ड प्लैंक। और मैंने काउंटिंग नहीं करी क्योंकि मैं 45 तक काउंट करती हूँ, तब तक जो टाइमिंग है फ़ोन में वो 1 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो मैंने भागड़ को बोल दिया कि तुम ही बता देना जब भी 1 मिनट हुए। तो मैंने काउंटिंग नहीं करी थी। तो ये पहला मैंने जो प्लैंक मारा था वो 1 मिनट का मारा था एंड बाकी के 2 मैंने 30 सेकेंड्स के मारे थे। और प्लैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। अगर आपको अपना पेट की जो है पेट की चर्बी काटनी है, फ़ैट लॉस करना है, टोनिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्पेशली एब्स के लिए प्लैंक किया जाता है, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। साइड प्लैंक मैंने किया नहीं, साइड प्लैंक जो है मैं नॉर्मली हर रोज़ कर लेती हूँ, बट आज एब्स का वर्कआउट था तो सारा सब कुछ एब्स का ही किया मैंने। इवन योगा भी मैंने एब्स वाला ही किया आज सारा का सारा, वो आप देखेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं। मर गई। बहुत गंदा खिंचाव आता है पेट पे, बहुत ज़्यादा। देन अभी मैं एक बारी और करूँगी, लेकिन जब आप एक बार इतनी देर तक होल्ड कर लेते हो ना, फिर वो दूसरी बार कंटिन्यूस 1 मिनट तक नहीं हो पाता है। बट मैं करूँगी अभी फ़िलहाल ये मैं करूँगी 30 सेकेंड्स तक होल्ड और मन ही मन में काउंट करूँगी मैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर जैसे सपोज़ आपको एब्स निकालने हैं ना, आप खाली प्लैंक भी कर लोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो कोई भी काम होता है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। जैसे रस्सी बार बार आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है, तो सिल पर जो निशान यानी कि पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं एक रस्सी से। तो सीधी सी बात ये है कि आप मेहनत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आज मेरा 89 डे है, कल 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ज़िंदगी में अगर आप कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट तो मिलेगा ही, कोई दो राह ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, दिमाग को मनाना पड़ेगा। तो मेहनत इज़ सो इम्पॉर्टेंट। देन इसके बाद मैं आ गई अपने योगा पे। तो सबसे पहले मैंने करी बेसिक स्ट्रेचिंग, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन मैंने किया पिजन पोज, जो कि आपके बैक की स्ट्रेचिंग। देन इसके बाद निडल पोज, इससे आपकी हैंड की स्ट्रेचिंग, आपकी लेग्स की स्ट्रेचिंग, सारी चीज़ों की स्ट्रेचिंग हो गई। देन किया अधोमुख श्वानासन, इसके बाद पश्चिमोत्तानासन। ये आपकी पेट की चर्बी, जैसे अगर आपने एब्स का वर्कआउट किया है ना, तो ये सारा का सारा वर्कआउट जो है ये एब्स के लिए ही है, पेट की चर्बी काटने के लिए ही है। सो चक्रासन जो है ना, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो सबसे बेस्ट फ़ायदा तो यही है कि ये पेट की चर्बी काटेगा। आप कहीं पर भी पेट कम करने के लिए योगा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट योगा है उनमें से एक चक्रासन है, दूसरा धनुरासन है। जो जब आप चक्रासन करोगे तो आपको धनुरासन करना पड़ेगा, धनुरासन करोगे तो चक्रासन, तो ये दोनों चीज़ें हैं। देन इसके बाद मैंने किया था पादहस्तानासन, हलासन। और ये भी आपकी पेट, यू कैन सी कि पेट जो है स्क्वीज़ हो जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपकी पेट की चर्बी काटने के लिए। देन मैंने किया था सर्वांगासन। सर्वांगासन जो है ये आपके चेहरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये एक तरीके का आप शीर्षासन नहीं कर सकते तो सर्वांगासन कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आसन है, बेस्ट आसन है ये। देन इसके बाद मैंने किया अपना धनुरासन। धनुरासन जो है ये भी पेट की चर्बी काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आसन है। एंड इस आसन को करने से आपकी पेट की चर्बी कहाँ चली जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा, बट आपको करना पड़ेगा।
एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये सिर्फ पेट की नहीं, ये आपकी थाइस की चर्बी भी काट जाएगा जी। कई लोगों की थाइस पे काफ़ी ज़्यादा फैट आ जाता है, तो वो इवन चलने में भी दिक्कत होती है, तो ये उस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हैगा। देन इसके बाद किया मैंने बेबी पोज एंड इसके बाद मैं बैठ गई। देन बटरफ्लाई आसन, ये जो है ये बेसिक आसन है जो आपको करने चाहिए, इसीलिए मैं करती हूँ क्योंकि आपको मीन्स मुझे भी करने चाहिए, तो मैं करती हूँ। ये इनसे क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और बॉडी में जितना लचीलापन हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी लचीली रहेगी तो आपको ज़्यादा चोट वोट नहीं लगेगी एंड फ्रैक्चर वगैरह नहीं आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। देन इसके बाद करूँगी मैं शीर्षासना। शीर्षासना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आसन है। इसमें क्या है कि आप जब सर के बल खड़े होते हैं ना, तो आपने इतना सारा वर्कआउट किया, तो अभी आपका खून जो है वो गर्म है, तो ऐसे में शीर्षासन जब आप करोगे ना, तो आपका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, झुर्रियाँ चली जाएंगी चेहरे की एंड चेहरा जवान दिखेगा, सर के बाल उग जाएंगे, बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, तो करोड़ों फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मतलब अनेकों फ़ायदे हैं। तो शीर्षासन करना चाहिए, तो इसीलिए हाँ, वर्कआउट के बाद मैं शीर्षासना करती हूँ। देन उसके बाद किया मैंने बेबी पोज़। बेबी पोज़ जो है वो रिलैक्सेशन पोज़ है एंड बस इसी के साथ शवासना करते हुए आज का वर्कआउट करती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड आई लव यू ऑल।